एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मुझे आप सभी को जेट एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट देनी थी। ये एग्ज़ाम आपका झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसके माध्यम से आप राज्य में पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो बिना किसी टेस्ट के, बिना किसी एंट्रेंस टेस्ट के। और साथ ही आप यहाँ पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो अपडेट है ये मैं आप सभी को अभी जो आपका झारखंड में इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है उनके थ्रू जो ट्विटर पर ट्वीट किया गया है, जो इसके बारे में डिटेल में बात की गई है। ठीक है, तो उसके बारे में आप सभी को मैं बताना चाहूँगी और इसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहो। क्या जो रूल रेगुलेशन जो चेंज हुए हैं इस बार, उसको लेकर यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर हुई है, जिसमें जो एग्ज़ाम है यानी कि जेट एग्ज़ाम जो है वो आपका ओएमआर शीट में होगा। जैसा कि ये जो एग्ज़ाम है ये जेपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा। और पहले जो नियम आए थे उसमें इन्होंने कहा था कि ये सीबीटी मोड में लिया जाएगा, लेकिन अभी जो है उसमें चेंजेस होकर ये बातें निकल के सामने आ रही है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो ओएमआर शीट में लिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर इस एग्ज़ाम के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं रहेगी, यानी कि यहाँ पर एज को लेकर जो है आप कितने भी वर्ष के हो, यानी कि मिनिमम एज लिमिट है यहाँ पर, लेकिन जो मैक्सिमम एज लिमिट की यहाँ पर मैं बात करूँ तो वो नहीं रहने वाली, वो समाप्त कर दी गई है। ठीक है, तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। और ये जो एग्ज़ाम है ये झारखंड के एग्ज़ाम में 17 सालों बाद ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो इससे रिलेटेड इन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया है, जो मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 17 साल बाद जो है, तो यहाँ पर अभी आज के दिन ट्विटर पे ट्वीट किया गया है। तो ये सारी चीज़ें अभी मैं आप सभी को क्लियर करना चाहूँगी। देख सकते हो 6 घंटे पहले यहाँ पर 6 घंटे पहले यहाँ पर ट्विटर पे ट्वीट किया गया है। तो चलिए इस अपडेट को मैं आप सभी को अच्छे तरीके से क्लियर कर देती हूँ। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि क्या बातें निकल के सामने आई है जेट एग्ज़ाम को लेकर। यहाँ पर आप देख सकते हो ओएमआर शीट पर होगी जेट परीक्षा, अधिकतम आयु सीमा की बाध्यता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है ऑलरेडी ये झारखंड में 17 साल बाद ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। यहाँ पर झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली झारखंड पात्रता परीक्षा जेट कंप्यूटर आधारित होने की जगह अब ओएमआर शीट पर होगी। साथ ही इसमें सम्मिलित होने वाले आयु सीमा की कोई बाध्यता नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि जो एज लिमिट रखी गई थी वो एज लिमिट यहाँ पर समाप्त कर दी गई है। आप अगर 50 साल के भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आप 60 साल के हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, कितने भी उम्र के होंगे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो मिनिमम एज लिमिट है उसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो मिनिमम एज लिमिट रखी गई है वो 21 साल रखी गई है। ठीक है, और मैक्सिमम के लिए यहाँ पर किसी तरह की बाध्यता नहीं है। अब यहाँ पर आगे बता दें कि यहाँ पर बताया जा रहा है इसके लिए इसी वर्ष गठित जेट नियमावली में संशोधन किया गया है। राज्य मंत्रिपरिषद ने इस पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसी के साथ झारखंड में 17 वर्ष बाद इस परीक्षा के आयोजन का रास्ता हो गया है साफ। अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही आयोग द्वारा इस परीक्षा को लेकर विज्ञापन जारी होगा। राज्य सरकार ने 17 वर्ष बाद राज्य के विश्वविद्यालयों, अंगीभूत एवं संबंध महाविद्यालयों, घटना अनुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित में सहायक अध्यापक की नियुक्ति के लिए झारखंड पात्रता परीक्षा के आयोजन को लेकर 21 फरवरी 2024 को अधिसूचना जारी कर जेट परीक्षा नियमावली गठित की थी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने नियमावली गठित होने के साथ ही इस परीक्षा के आयोजन को लेकर अनुशंसा झारखंड लोक सेवा आयोग को भेज दी थी। ठीक है, जेपीएससी को भेज दी गई थी। ऑफिशियल नोटिस भी जारी हो चुका था और उस नोटिस के अकॉर्डिंग कहा गया था कि जो एग्ज़ाम है आपका मई जून में होगा, लेकिन यहाँ पर एग्ज़ाम अभी तक कोई भी एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कुछ भी अपडेट नहीं है उस लास्ट नोटिस के बाद। इस बीच आयोग ने यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित की जगह ओएमआर शीट पर आयोजित करने का सुझाव विभाग को दिया। साथ ही अधिकतम आयु सीमा नहीं रखने की बात कही, जिसे विभाग ने स्वीकार कर लिया। पूर्व में गठित नियमावली में कहा गया था कि इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित होगी। बताते चले कि राज्य में यह परीक्षा इससे पहले 2006-07 में हुई थी। इसके बाद यह परीक्षा यहाँ आयोजित नहीं की जा सकी। ठीक है, तो ये बात निकल कर सामने आई है और यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है, यहाँ पर आप देखोगे 2 पत्रों की होगी परीक्षा। तो जेट परीक्षा जो है 2 पेपर होंगे, जिसमें आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला पत्र जो होगा शिक्षण होगा, सोच क्षमता होगा तथा तर्कशास्त्र यानी कि रीजनिंग का पोर्शन होगा। इसमें रिसर्च होगा आपका, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बताया है टीचिंग, रिसर्च, फिर आपका रीजनिंग के कुछ पार्ट्स होंगे, जिसमें 2-2 अंकों के कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर 1 जो होगा वो जो है 50 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे और दूसरा जो पेपर होगा वो आपके सब्जेक्ट से संबंधित होगा। जिस तरह से आप सभी को नेट के बारे में नॉलेज होगा
तो नेट एग्जाम होता है, सेम वही पैटर्न में ये जो आपका जेट एग्जाम होने वाला है, जिसमें 2-2 अंकों की कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और दोनों पत्रों के बीच कोई गैप नहीं होगा। तो मैंने जैसा कि कहा, जैसे नेट एग्जाम आप सभी को पता है कि एक ही बार पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पूछे जाते हैं। इसी तरह कुल 3 घंटे की यह परीक्षा होगी जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपका जेट एग्जाम होने वाला है या होगा, जब भी होगा तो मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगी, जब भी कोई ऑफिशियल नोटिस जारी होगी तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। तो यहाँ पर जेट एग्जाम जो है, जेट का जो फॉर्मेट होगा, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस जो भी होगा वो नेट के अकॉर्डिंग होगा। नेट का लेवल थोड़ा हाई होता है, जेट का थोड़ा उससे नीचे होगा, लेकिन जो फॉर्मेट है, सारी जो सिलेबस है, वो सारे जेट एग्जाम में जो भी अब आपका जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिस तरह से एग्जाम का पैटर्न होने वाला है, तो वो सारी चीज़ें नेट के एग्जाम के अकॉर्डिंग होने वाली है। तो ये बहुत अच्छा मौका है राज्य में एडमिशन लेने का, पीएचडी में एडमिशन लेने का, या आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जेट परीक्षा के आधार पर ही होगा पीएचडी में नामांकन। तो यहाँ पर जो है राज्य के विश्वविद्यालय में पीएचडी के नामांकन अब जेट परीक्षा के माध्यम से भी होगा। जेट परीक्षा नियमावली में इसका भी प्रावधान किया गया है। तो मैंने आप सभी को ये सारी बातें क्लियर कर दी हैं। तो जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस जारी होगी तो मैं आप सभी को अपडेट दे दूंगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।